भूजल संरक्षण के लिए जागरूक हो रहे किसान। जल ही जीवन है, ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी और जल संरक्षण के लिए जन भागीदारी भी अब बहुत जरूरी है। हरियाणा सरकार जल संरक्षण के प्रति गंभीर दिखाई दे रही है। एक तरफ जहां सरकार की तरफ से यथासंभव प्रयास किए जा रहे हैं, तो वहीं जन भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए लोगों को भी जागरूक किया जा रहा है और इस मामले में किसान महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इसके लिए किसानों को लगातार जागरूक भी किया जा रहा है ताकि भूजल का कम से कम दोहन हो और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी पानी को विरासत में दिया जा सके, ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए पानी का संकट खड़ा ना हो। इसके लिए भूजल को संरक्षित करने के लिए अलग अलग तरीके से अभियान चलाए जा रहे हैं और ऐसे अनेकों किसान हैं जो इस बात को समझ रहे हैं और खेती करने के लिए ऐसी फसलें लगा रहे हैं जिसमें पानी की खपत कम से कम हो या फिर सिंचाई के लिए आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे भारी मात्रा में पानी की बचत होती है। और आधुनिक तरीके से खेती करने से जहां किसानों की लागत कम होती है, तो वहीं तकनीकों के इस्तेमाल से फसलों का उत्पादन भी बेहतर होता है, जिससे किसानों को अच्छा खासा मुनाफा भी हो रहा है। और ऐसे किसान जो आधुनिक खेती कर रहे हैं और खेती में सफलता हासिल कर रहे हैं, उन किसानों का सरकार की तरफ से सम्मान भी किया जाता है। पानी बचाने के लिए किसानों को लगातार जागरूक किया जा रहा है। धान की खेती करने में सबसे ज्यादा पानी की खपत होती है। ऐसे में अब किसानों को नई विधि के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है ताकि धान की फसल भी हो जाए और पानी का दोहन भी कम से कम हो सके। इसके लिए DSR विधि का इस्तेमाल किया जा रहा है। DSR विधि जिससे पानी की बचत तो होती ही है, बल्कि समय और श्रम की भी बचत होती है। ऐसे ही एक किसान हिसार जिले के गांव थुराना के रहने वाले हैं, जिनका नाम राजेंद्र है, जो आधुनिक खेती कर पानी बचाने में अपना योगदान दे रहे हैं। इन्होंने DSR विधि को अपनाया है। DSR विधि से पानी संरक्षित, समय और श्रम की भी बचत। ऐसे किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए भी सरकार की तरफ से कई योजनाएं बनाई गई हैं, जिनके तहत किसानों को खेती करने के लिए आर्थिक मदद दी जाती है और साथ ही अगर किसान कोई नई मशीन खरीदता है तो उस पर भी उन्हें सब्सिडी दी जा रही है। यानी प्रगतिशील किसानों की हर तरह से बल्ले बल्ले। आधुनिक खेती की कमाई अलग और सरकार की तरफ से मिलने वाली सब्सिडी हो रही अलग और मेहनत भी कम करनी पड़ती है, साथ ही खर्च भी कम ही आता है। प्रगतिशील किसान राजेंद्र ने भी DSR विधि को अपनाया और पिछले 3 सालों से धान की बुआई DSR विधि से ही कर रहे हैं। किसान राजेंद्र का कहना है कि इस विधि के द्वारा खेती करने से मजदूरी की बचत होती है और पानी की भी बचत हो जाती है। 4000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से सरकार मदद कर रही है और साथ ही परंपरागत तरीके से खेती करने में जितनी मजदूरी लगती है, उससे काफी कम श्रम का खर्च DSR विधि में लगता है। मेरा नाम राजेंद्र है, गांव थुराना है, जिला हिसार है, तहसील हांसी है। और जैसे जीरी की बिजाई है जी, ये 3 साल से कर रहा हूँ मैं। इसमें मजदूरी बहुत बचती है, तो पानी की भी बचत है और 3 साल से मैं हर चीज़ को देख रहा हूँ। जो लगा रहे हैं उससे मजदूरी भी मैं देखता हूँ, इनकी मजदूरी कितनी बैठी है, मेरी कितनी बैठी है और 4000 रुपये एकड़ के हमारे को गवर्नमेंट भी दे रही है। प्रगतिशील किसान राजेंद्र का कहना है कि मजदूरी का खर्च लगातार बढ़ रहा है। आज मजदूरी का खर्च इतना बढ़ गया है कि मजदूरी दे पाना किसान के लिए मुश्किल हो गया है, लेकिन अब वो DSR विधि से खेती करते हैं
जिसमें नाम मात्र का ही खर्च होता है और समय की भी बचत होती है। इतना ही नहीं, प्रगतिशील किसान राजेंद्र का कहना है कि पानी की बचत और श्रम की बचत तो हो ही रही है, साथ ही पैदावार भी प्रति एकड़ के हिसाब से ज्यादा हो रही है और इसमें कम से कम भी 1 एकड़ में 2 क्विंटल जीरी फालतू भी निकलती है। हमारे जो जवानी के टाइम में था जो तो मजदूरी बहुत वो थी और अब मजदूरी इतनी बढ़ गई है कि हमारे पे दिए नहीं जा रही, क्यों 7-8 हज़ार रुपये किले की मजदूरी बैठती है। अब हम इससे बोएंगे तो हमारे 1,000 रुपया किराया लगता है ट्रैक्टर का, बाकी हम अपना काम खुद कर सकते हैं, मजदूर के भरोसे नहीं है इसके अंदर। DSR विधि से किसानों को काफी ज्यादा फायदा हो रहा है। सीधी बिजाई से किसानों की लागत में काफी कमी आई है। बिना अतिरिक्त मजदूरी के सारे काम आसानी से किसान कर लेते हैं। इस मामले में हिसार के सहायक कृषि अभियंता गोपीनाथ सांगवान ने भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि हिसार जिले में 12,000 एकड़ में DSR विधि से धान की बिजाई का लक्ष्य सरकार की तरफ से इस बार रखा गया है, जिसके लिए वो किसानों को लगातार जागरूक कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि रजिस्ट्रेशन के बाद किसानों को 4,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से आर्थिक मदद भी दी जाती है। मैं गोपीराम सांगवान यहाँ हिसार कृषि एवं किसान कल्याण विभाग में सहायक कृषि अभियंता के पद पर कार्यरत हूँ। तो हमारे हिसार जिले के अंदर लगभग 2.25 लाख एकड़ जमीन में हमारा धान की बिजाई होती है और इसमें हमारे पास इस बार विभाग को 12,000 एकड़ में DSR मशीन की बिजाई का लक्ष्य रखा हुआ है और जिसमें हमारे पास 40 मशीनें भी DSR की हमें उपलब्ध करवाई जा रही हिसार जिले में। अब इस समय के अंदर मजदूरों की कमी को देखते हुए और सरकार की पानी संरक्षण और भूजल बचाने की जो मुहिम है, तो इसके अंतर्गत हम DSR मशीन से ज़्यादा से ज़्यादा धान की बिजाई को प्रोत्साहन करते हैं, जिसके अंतर्गत सरकार 4,000 रुपये प्रति एकड़ का आपका रजिस्ट्रेशन कराने के उपरांत ये फार्मर को हम प्रोत्साहन राशि भी देते हैं। DSR में कोई बीमारियां भी नहीं होती। प्रगतिशील किसान राजेंद्र की तरह ही ऐसे अनेकों किसान हैं जो सरकार की योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं, तो वहीं विभागीय अधिकारी भी लगातार किसानों को जागरूक कर रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा किसान खेती के आधुनिक तरीके को अपनाएं और कम मेहनत में ज्यादा मुनाफा कमा पाएं। साथ ही जो सरकार का लक्ष्य है पानी संरक्षण के लिए जो मेरा पानी मेरी विरासत मुहिम सरकार ने चलाई है, उसके मुताबिक सरकार पानी के संरक्षण के लिए भी लगातार किसानों को जागरूक कर रही है और इसका सफल परिणाम भी देखने को मिल रहा है। सरकार के प्रयास और किसानों के जागरूक होने से भूजल का संरक्षण हो रहा है, तो वहीं किसानों की आय में भी बढ़ोतरी हो रही है। किसानों की लागत कम हो और आय में बढ़ोतरी हो, इसके लिए सरकार प्रयासरत है। नई नई योजनाएं बनाकर किसानों को आर्थिक मदद पहुंचाई जा रही है, तो वहीं किसानों को जागरूक कर आधुनिक खेती के लिए लगातार प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिससे किसानों को काफी लाभ मिल रहा है। तो वहीं पानी बचाने के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे अथक प्रयासों की कड़ी में कई कार्यक्रम सरकार द्वारा चलाए जा रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जल संरक्षण के प्रति बेहद गंभीर हैं। सीएम के मार्गदर्शन में मेरा पानी मेरी विरासत योजना की शुरुआत भी की गई, ताकि आने वाली पीढ़ी को धरती के साथ साथ पानी भी विरासत में मिले। इसके अलावा धान बाहुल्य जिलों में धान के स्थान पर अन्य फसलों के प्रति किसानों का रुझान बढ़ाने की भी शुरुआत की गई है, ताकि पानी की बचत हो सके और सरकार के इस प्रयास में किसान भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं।